गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए। अजीब बात है, क्लिनिक पे नहीं आते, यहाँ आ जाते हैं। तो आपको क्या तकलीफ है भाई? अरे डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ है। मेरा नाम राजवीर सिंह राणा है। अरे भाई, तो आप अपना नाम बदल लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप मेरा मतलब समझे नहीं। सुनिए राजवीर सिंह जी, क्या है ना कि अगर आप अपना नाम बदल लेंगे तो आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। कैसे समझाऊं मैं डॉक्टर साहब आपको? आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल मेरी परेशानी मेरा नाम नहीं है। क्या परेशानी है आपको? दरअसल डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैं बड़ी बेचैनी के साथ रहता हूँ। अरे भाई, तो चैन के साथ रहो ना, इसमें क्या बात है? तो हाँ, मैं समझ गया। आप बेचैनी के साथ रहते हैं, मतलब आपको बहुत तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ है मेरी, आप मेरा इलाज कीजिए बस। मैं आपका क्या इलाज करूं? आप एक बात तो बताते नहीं। कभी आप कहते हैं मुझे बड़ी तकलीफ है, कभी बोलते हैं बड़ी बेचैनी के साथ रहता हूँ। आप रहते किसके साथ हैं? बताया तो सही आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि मैं बेचैनी के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो राजवीर सिंह जी आप ये बताइए कि बेचैनी के अलावा और कौन कौन आपके घर में रहता है? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, बीवी और बच्चे दोनों मुझसे रूठ कर अपने मैके चले गई थी। तो बड़ी तकलीफ की बात है। तकलीफ तो इस बात की है साहब कि दिल भी घबराता है मेरा, और बेचैनी का आलम तो मैं बता ही नहीं सकता आपको क्या हो रहा है। नींद तो जैसे मुझसे रूठ सी गई। देखिए राजवीर सिंह जी, मैं डॉक्टर आनंद हूँ और मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि आपको एक दो नहीं, कई एक बीमारियां हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं साहब, आपने बिना देखे ही मेरी सारी बीमारियां पकड़ ली। देखिए राजवीर सिंह जी, मैं बड़ा भी हूँ और मशहूर भी हूँ। आप मेरा नाम सुन के ही मेरे पास आए ना? जी बिल्कुल। मैं क्लिनिक पे नहीं था तो आप घर पे आ गए। जी जी जी, बहुत नाम सुना है मैंने आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बीमारी का इलाज आप ही के पास। साहब, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। उम्मीद लेके आए हो? ठीक है, ये उम्मीद लेके आप अपने घर जाइए। मैं उम्मीद लेके क्या करूँगा? हाँ, अगर आप पैसे लेके आए हो तो ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता क्यों करते हैं? आप जानते नहीं, परम पूज्य मेरे दादाजी यहाँ के राजा थे। पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, आप तो सिर्फ इलाज कीजिए। अरे ना रहेगा मरज और ना रहेगा मरीज, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको अच्छा कर दूंगा। राजवीर सिंह जी, मेरा मतलब ये था कि मैं ऐसी चीज आपके सामने पेश करूंगा, आपको खुशी मिलते ही आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। इतना घबराइए मत। धड़कनें इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ने देगी हमारी खुशी कि जो आप बेकाबू हो जाए, वो आपको संभाल लेगी। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ डॉक्टर साहब, मुझे आप जैसा ही डॉक्टर चाहिए। बस मैं अभी आपको चेक कर देता हूँ और उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में बस सिर्फ खुशी और खुशी रहेगी। अरे बाप रे, आपका भेजा तो बहुत गरम है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इसका मतलब मेरी बीवी सही कहा करती थी कि मेरा भेजा बहुत गर्म है। अच्छा, अब तो मुझे उसे जल्दी घर बुलाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बीवी जो है मेरे से बड़ी डॉक्टर है। जी 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 जी, सही है, सही हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मेरी बीवी इसका मतलब बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी तो वो पहले से ही है, लेकिन इस बात से ये साबित होता है डॉक्टर साहब कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहती रहती है
राजवीर का गुस्सा, इसका भेजा हमेशा गर्म रहता है। मैंने भी तो यही बताया ना आपको, चेक करके बताया। कोई ऐसे ही नहीं बोल दिया, मैंने आपको चेक करके बताया कि आपका भेजा गर्म है। मान गया डॉक्टर साहब, वाकई में आप जैसा डॉक्टर आज तक नहीं देखा। मैं बिल्कुल सही जगह है। पैसे की चिंता मत करना, पैसा बहुत है मेरे पास। हाँ, मजा आ जाएगा, आपको खुश कर दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब आप ये बताइए राजवीर सिंह जी कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप ठंडा पानी लेंगे या आप गर्म पानी लेंगे? पानी तो मैं ठंडा ही पीता हूँ, लेकिन कम से कम 2 लीटर गर्म पानी, उसके साथ 5 लीटर दूध, वो भी हल्दी डाला हुआ, और कम से कम 1 किलो गुलाब जामुन, 25 से 30 समोसे गरम गरम, और उसके बाद में दही, 1 किलो दही, 10 पराठे, उसके बाद में जो है 1 किलो गुलाब जामुन, और साथ में 2-4 किलो कम से कम मोतीचूर के लड्डू हो, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मैंने नाश्ता किया। तो ये छोटा सा मोटा नाश्ता करता हूँ डॉक्टर साहब। ये ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि आप ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? नाश्ता इतना करते हैं तो खाना क्या खाते हैं? अब नाश्ता कम इसीलिए करता हूँ कि खाना बाकी रहता है मेरा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं खाना भी खाते हैं? मैं नाश्ता इतना सही करूँगा जब तो खाना खा पाऊंगा ना साहब। तो खाने में क्या खाते हैं आप? खाना तो बस अभी थोड़ा सा खा के आया हूँ। अच्छा, थोड़ा सा खाया, तो ज़्यादा नहीं खाया मैंने। घर में कुछ 8-10 मुर्गियाँ थी, उनको चिकन फ्राई अच्छा बढ़िया करके बेहतरीन मुर्गियाँ खाई। उसके बाद जो है मैंने कौरमा रखा हुआ था, असली घी के पराठों के साथ कौरमा भी खाया। उसके बाद जो है पास में बेहतरीन गरम जलेबियाँ लेकर आया है मेरा नौकर, तो फिर मैंने जलेबियाँ खाई, थोड़ी सी खाई, ज़्यादा नहीं खाई, मुश्किल से आधा 1 किलो होगी जी। और उसके बाद फिर मैंने उससे कहा कि भाई मेरा जो रसोईया है वो चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बना। मैंने कहा थोड़ा लगे हाथों 1-8 किलो बिरयानी में खाई लो। अच्छा, बस और क्या, थोड़ा बहुत खाया, ज़्यादा नहीं खाया मैंने। हाँ, फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, बिरयानी कम से कम 2-4 किलो सीख कबाब तो खाता है, उसके बाद ही मुझे मज़ा आता है। क्या हो गया आपको? क्या सब ठीक है ना? आप ठीक है ना? मैं कहाँ हूँ? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा डॉक्टर साहब? कहाँ हूँ मैं? मैं कहाँ हूँ? बस अभी तो मैंने आपको बताया था, सिर्फ ये बता रहा था मैं आपको कि मैंने 4-5 किलो। अरे एक काम करिए, आप राजवीर साहब, खाने की बात आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को शाही खाने मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आप एक काम करिए कि क्या कुछ फीस के कुछ पैसे से लाए हैं क्या आप? साहब मैं आपको लाखों रुपए देने को तैयार हूँ, बस मुझे सिर्फ खुशी चाहिए। लाखों रुपए? आज आपको ही दे दूंगा। अरे खुशी, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुमको मालूम है ना मेरी वाइफ घर में है, और मैं तो अभी क्लिनिक जा ही रहा हूँ ना। सर मैं कब तक होटल में रहूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप मेरे लिए रूम अरेंज करो, नहीं तो मैं अपना बैग लेके आपके घर आ जाऊंगी। no. देखो ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मुझे अटैक आ जाएगा। सर 2-3 दिन में मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और मैं सड़क पर नहीं सो सकती। सर मैं पक्का बोल रही हूँ, आपके घर रहने आ जाऊंगी। अरे खुशी, तुम क्यों मुझे बार बार टेंशन दे रही हो? अच्छा एक काम करो, बैठो, बैठ के बात करते हैं। चलो
देखो खुशी, तुम इस तरह बार बार मैं यहाँ आ रही हूँ यहाँ आ रही हूँ बोल के तुम मुझे ज़्यादा टेंशन मत दो। अच्छा ये बताओ, अगर मेरा हार्ट अटैक हो गया तो तुमको क्या मिलेगा? सर मुझे मिला क्या है, मैं दूसरे शहर से आपके बुलाने पर आई हूँ। पूरा 2 महीना हो गया है, ना आपने मुझे अभी सैलरी दी है और ना मेरे रहने का ठिकाना है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस शहर में लोग बीमार ही नहीं हो रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सर आपका ही कसूर है। वो क्या? आपने मुझे बुलाया ही क्यों? अरे क्या बात कर रही हो? तुमको बुला के मैंने अपने क्लिनिक में नर्स की नौकरी दी। सच्ची बोलता हूँ, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। मुझे 2 महीने की सैलरी दे दो और जो भी मेरा खर्चा होटल में हुआ है वो मुझे पेमेंट कर दो, मैं आपकी नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी। खुशी, मैं बड़ा दिल वाला इंसान हूँ, मैं दी हुई चीज को वापस नहीं देता। मैं तुमको नौकरी दे चुका तो दे चुका। मैंने आपका बड़ा दिल देख लिया, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। देखो खुशी, मैं वार्निंग नहीं लेता हूँ, अगर देना ही है तो कुछ और दे दो ना। क्या दे दूँ? अरे खुशी, अगर देना ही है तो कुछ पैसे दे दो ना, मैं जाके खाना खा लूंगा, भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। सर आप मेरी सैलरी और मेरे रहने का अरेंज करो, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो मैं आपके घर आकर रहूंगी। कहाँ चले गए? नहीं, वो क्या है कि मैं जरा कुछ सोच रहा था, तो वो मेरी छुट्टी का क्या हुआ? अरे आप मुझे पैसे दिखा के खुश करिए और आपकी खुशी बस आज ही आपको मिल जाएगी। बस तो ये डॉक्टर साहब, ये रहे आपके पैसे, ये सब रख लीजिए आप। हाँ कम पड़ेगा तो और भेज दूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन बस मेरी बात याद रखिए। राजवीर साहब, हाँ, तो बहुत अच्छा पेशेंट आज मेरे पास आया। आप चिंता मत करिए, आज रात को ही आपके खुशी आपके पास है। लेकिन खुशी मैं भेजूं कहाँ? कोई दीजिए ना साहब, ये हमारी हवेली का पता। अरे वाह, क्या बात। इस पते पर आप भेज दीजिए डॉक्टर। अब आपको मैंने पैसे भी दे दिए, और कम पड़े तो और दे दूंगा मैं, और लेकिन बस मुझे अरे राजवीर सिंह जी, आप आराम से जाइए और आपकी खुशी मिल जाएगी। आज आपने ऐसे मैं कहता हूँ, क्या बात है, 2 लाख रुपए मिल गए। बस आज तो स्वीटी दिन होंगे मेरे। हेलो। अरे खुशी, खुश हो जाओ, आज तुम्हारा काम हो गया, तुमको रहने के लिए जगह भी मिल गई और आराम से रहो, फर्स्ट क्लास। और रही बात पैसे की, तो मैं पैसे तुमको अभी भेज रहा हूँ। अभी तुमको 10 रुपए भेज रहा हूँ मैं, और व्हाट्सएप पे तुमको एड्रेस भेजता हूँ। जी सर। उसी एड्रेस पे रिक्शा पकड़ के चली आना, 10 रुपए लगेंगे। 10 रुपए भेज रहा है। अरे मंगल जी, पैसे दीजिए मेरे। पैसे? कितना टाइम हो गया, अभी भी पैसे बोल रहे हो? पैसे चाहिए मुझे मेरे। मैं इतना नहीं रुक सकता, आप मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे किस बात के? अरे मंगल जी पैसे दो मुझे। अरे लेकिन किस बात का? मैं मंगल नहीं हूँ। अरे मंगल जी आप ही मंगल हो, आप क्या दिमाग खराब होगा? पैसे लेते हो तो आपको समझ में नहीं आया, ये क्या रखे पैसे नहीं आप बोल रहे हो? आप पैसे अरे ये देखो, ये जो गुंडा आया ना यहाँ हमारे यहाँ, ये इसने मेरे 2 लाख रुपए में से छीन लिए। क्यों बाबा मजाक कर रहा है? आज तक 10 रुपए तो हमने दिए नहीं। अरे वो आज तक की बात छोड़ दो, आज एक पेशेंट मुझे 2 लाख रुपए दे के गया था और ये बोल रहा है मेरे पैसे, इसने पूरे पैसे छीन लिया मेरे से। आप तो इतने शरीफ आदमी दिख रहे हो, आप कैसे पैसे ले सकते हो?
अब अभी देखो जेब में ही रखा है पैसे, यहीं पे रख दिया। वो मैंने अपना पैसा लिया, मैंने मंगल जी को उधार दिया था पैसा, मैंने अपना पैसा वापस ये देखो मंगल जी बोला मुझे, मैंने कोई पैसा इनसे नहीं लिया, ये मेरे पैसे मैंने इन्हें उधार दिए, मैंने वापस ले लिया। अरे मुझे इसने कुछ नहीं दिया। और अरे ये तो किसी मंगल जी की बात कर रहा, मैं मंगल थोड़ी हूँ। आपकी मंगल हो, आपने ही मुझसे पैसे लिए और पैसे लेते वक्त आपने ले लिए और अब आप भूल गए। मैं आपको मंगल नहीं दिखाई दे रहा। आदि देखो क्या करे। अरे पापा आपके दो नाम है, मंगल भी नाम रख लिया आपने। अरे मैं कैसे समझाऊं इसको कि कितनी तकलीफ है मुझे। तुम्हारी माँ बाहर गई नहीं तो मैं अभी समझा देता था। अरे मेरा मंगल नाम नहीं है। यही मंगल है, ये तुमसे भी झूठ बोल रहे हैं। देखो बेटा, ये पैसे हमारे लेके भाग जाएगा। अगर जरा देर भी की ना तो ये पैसे हमारे लेके 2 लाख में भाग जाएगा और फिर हमको तकलीफ हो जाएगी। काम करो बेटा, मैं तो दब नहीं सकता हूँ। पापा जब तो मैं आपको कह रहा था क्या मैं जूडो कराटे सिखाओ, और आप कह रहे थे फीस नहीं भर पाऊंगा। काश मैंने तुमको सिखा दिया होता तो ये आज मेरे पैसे बच जाते। मैं अकेला 10 पे भारी हूँ, क्योंकि मैं तिवारी हूँ। आदि सर थोड़ा इससे मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्या यार पापा, आज आप मुझे कराटे सिखा देते तो मैं इसकी 12 बजा देता। अरे ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर मैंने बस सुन, मैं तिवारी हूँ और अकेला 10 पे भारी हूँ, क्योंकि मैं बिहारी हूँ। मैं भी बिहारी हूँ। अरे लेकिन मैं भी तो डॉक्टर आनंद बिहारी हूँ। डॉक्टर साहब, अरे आप हैं क्या? अरे डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मुझे माफ करना। डॉक्टर साहब सुनिए, मैं तो अपना इलाज कराने आया हूँ आपसे। इतनी परेशानी, डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो आप। डॉक्टर साहब मैं अरे अच्छा बहुत दर्द है, मेरे बहुत दर्द है। मैं आपको दिखाने ही तो आया था। अच्छा मैं तो बिल्कुल भूल गया था, आप ही डॉक्टर बिहारी हैं क्या? आनंद बिहारी डॉक्टर। आप देखो मेरे बहुत दर्द है पेट में डॉक्टर साहब। अच्छा ये बात है। हाँ इधर आओ। अरे मैं छोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूँ। अब समझ में आया, आपको तो बहुत बड़ी तकलीफ है बेटा। तो जरा वो स्पेशल वाला इंजेक्शन है ना, वो ही देना पड़ेगा। नहीं अरे आप चिंता मत करिए, मैं इतना अच्छा बड़ा इंजेक्शन। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप तो कोई दवा दे दीजिए मुझे। आप चिंता मत करिए, 1 सेकंड में आप अच्छे हो जाएंगे। खाली ये बस मुझे लगाने दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि ये इंजेक्शन आपको लगा और आपका पेट का दर्द हमेशा के लिए गायब, हमेशा के लिए गायब। आप एक काम करें, मैं अभी आपका इलाज पूरे पैसे ले लिया था इसने। अच्छा हुआ। टाइम हो गया, डॉक्टर साहब कह रहे थे खुशी आ जाएगी शाम को। अभी लगता है खुशी तो नहीं आ रही। कौन हो भाई, कहाँ घुसे जा रही हो? लेकिन आप हैं कौन? मैं
खुशी? लेकिन मैं तो किसी खुशी को नहीं जानता। मुझे डॉक्टर आनंद जी ने भेजा है। अच्छा, तो डॉक्टर आनंद ने तुम्हें भेजा है? हाँ। तो तुम खुशी हो? हाँ। अरे भाई, मैं इस खुशी की जरूरत नहीं है मुझे तो अपने सुकून की, चैन की खुशी चाहिए। लेकिन मुझे तो वो बोले थे कि मुझे आपके साथ रहना है। अरे बैठ के बात करते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है? पत्नी अंदर है, पता नहीं ये लड़की मर पाएगी मुझे। बेटी, अगर मेरी पत्नी ने सुन लिया या उसे पता चल गया कि यहाँ पर आप आई हो, तो मैं तो मर जाऊंगा, गजब हो जाएगा। मुझे डॉक्टर आनंद ने भेजा है। अच्छा 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 अच्छा, तो डॉक्टर आनंद ने आपको भेजा? हाँ। और आप हो खुशी? हाँ। पर मुझे इस खुशी की तलाश नहीं है, मुझे तो बेचैनी हो रही है, मुझे मेरी आत्मा की खुशी चाहिए। मैं उस खुशी की तलाश में डॉक्टर के पास गया था और उसने आपको भेज दिया। ये डॉक्टर भी मेरा घर बर्बाद करके छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप प्लीज यहाँ से जाइए, जाने का क्या लेंगे आप? प्लीज जल्दी जाइए आप। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जा सकती हूँ? कहीं पे भी जाओ, चूल्हे की बाहर में जाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मेरा घर बर्बाद कर दोगी तुम। मैं कह रहा हूँ ना, तुम जल्दी उठो। मुश्किल से मैंने फोन करके समझा के, अपने सास ससुर को समझा के, बच्चों को बुलाया, बीवी बच्चों को, तुम वो सब मेरा बर्बाद कर दोगी। तुम जाओ जल्दी। मैं कहाँ जा सकती हूँ? अरे कहीं पे भी जाओ, चूल्हे की बाहर में जाओ, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, तुम जाओ जल्दी उठो यार। मैं सब कर लो, जाओ जल्दी उठो ना, कि सुनती नहीं हो तुम? मैं नहीं जाऊंगी। माता जी, क्या करूं इस लड़की का? मैं क्या करूं? डॉक्टर आनंद, मैं तेरे पास इलाज के लिए गया था और तूने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। तुम लड़की उठ, तू जा जल्दी से बाहर जाएगा। तुझे पैसे चाहिए ना? मेरी पत्नी जब चाहिए, अभी नोट बाद में गिन देना। छुरी फेंक देना। तुम यहाँ कैसे? तुमको तो भेज दिया था ना मैंने। आपने जहाँ भेजा था वहाँ उसने मुझे नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कैसी बात कर रही तुम? उसे मैं नहीं, मन की खुशी चाहिए। मन की खुशी? तुम काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ इनके क्या करना है। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी जाओ, लेकिन ये अगर मेरी वाइफ ने देख लिया तो मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। मैं रात भर रुकूंगी और सुबह चली जाऊंगी। मेरे पैसे का अरेंजमेंट हो गया। अब पैसे का अरेंजमेंट? हाँ। पैसा कहाँ से आया? झूठ क्यों बोल रही हो? कहाँ है? दिखाओ पैसे। दिखाओ पैसा। अरे ये इतने पैसे उसने तुमको दे दिया? ये लो 30,000 रुपए। और उससे कोई बात मत करना, समझे क्या? वो मेरा दोस्त है, वो मैं उसको चुपचाप से दे दूंगा। आज दे दूंगा साल 2 साल बाद, ठीक है? लेकिन उसको कुछ बोलना मत, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मैं रात को कहीं नहीं जा सकती। अच्छा ठहर। मेरे एक दोस्त है धर्मदास जी, तुम उनके यहाँ चले जाओ। हो सकता है कि वो तुमको रख ले, ठीक है ना? वो भी बड़े अच्छे आदमी है। तुम जल्दी धर्मदास जी के यहाँ चले जाओ। मैं तुमको अभी एड्रेस सेंड करता हूँ। जल्दी यहाँ से। हाँ डॉक्टर साहब, आप भिजवा दीजिए, चिंता मत कीजिए।
मैं सारी व्यवस्था करवा दूँ। नमस्ते सर जी। नमस्ते, क्या नाम है? खुशी। कैसे आया? मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। ओके, डॉक्टर साहब का फोन आया था मेरे पास, है ना? तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी के समान हो, है ना? तो मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा। तुमने खाना खाया है? नहीं। तुम खाना भी खाओ, आराम से रहो, किसी तरह की चिंता ना करो। मैं कल भी तुम्हारी सारी व्यवस्था करूंगा, है ना? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके रामो?